जय हिंद साथियों। चलिए आज जानते हैं एक खबर ये कि एक शख्स ले रहे हैं 4 जगह से लोन। बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनी की संख्या बढ़ी 40। तो बात करते हैं बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनी की। माइक्रो फाइनेंस अगर 4 जगह से लोन ले रहे हैं या 4 जगह से अधिक जगह से लोन लिए हुए हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। सावधान होने की जरूरत नहीं है, आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया है कि आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार सभी फाइनेंस कंपनियों को बोला गया है कि सभी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां सभी को बोला गया है कि गांव में माइक्रो फाइनेंस थोड़ा कम किया जाए। और माइक्रो फाइनेंस कम करने की सबसे बड़ी कारण ये है कि माइक्रो फाइनेंस गांव में एक सुदूर देहात में जहाँ तक बैंक नहीं पहुंच पाते हैं या जहाँ के लोग बैंक नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ के लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनी की सहारा लेते हैं और माइक्रो फाइनेंस कंपनी वहाँ पहुंच जाता है। बात अगर माइक्रो फाइनेंस की करेंगे तो माइक्रो फाइनेंस की बात थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो सारी बातें समझ में आएगी। माइक्रो फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस मतलब इसमें दो शब्द है। माइक्रो माइक्रो मतलब छोटा, और फाइनेंस मतलब क्या होता है, छोटा रूप में आपको जो ऋण मुहैया कराती है, मतलब छोटे ऋण। माइक्रो फाइनेंस आपको लोन कितना तक देती है? माइक्रो फाइनेंस आपको 10,000 से लेके 50,000 तक आपको लोन देती है। वही मिनिमम 1 लाख तक कर लिया, जिस हिसाब से सिविल स्कोर आपका रहेगा उस हिसाब से आपका लिया जाएगा। बात करते हैं, गांव में इतना ना प्रचलन लोन का बढ़ चुका है ना कि इस चीज को समझ नहीं रहे हैं और धड़ल्ले से लोन ले रहे हैं। आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनी सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी आपको कौन से डॉक्यूमेंट पे लोन देती है। अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी की बात किया जाए तो सबसे पहले एक होता है आपका फॉर्म, जो कि आपको दिया जाता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी की तरफ से। एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, और एक आपका निवास का पहचान। निवास की पहचान में आपका आ जाता है आधार कार्ड, या उसके बाद एक पहचान का प्रमाण पत्र। पहचान का प्रमाण देना पड़ता है, जिसमें आपका पहचान पत्र या एक दूसरा ये डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा पहचान का, चौथा एक हो जाता है, चौथा आपका पैन कार्ड दिया जाएगा। पैन कार्ड इसी सारे डॉक्यूमेंट से आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि 10,000 से लेकर 50,000 तक, मैक्सिमम 1 लाख 1.5 लाख तक हो सकता है। तो इस चीज में ध्यान देने योग्य बात है कि सबकी अलग अलग एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, आपने जितना भी सुना होगा। आप अभी अगर देखोगे गांव देहात में कि किसी एक आंकड़ा सामने आया था। आंकड़ा में क्या था कि अगर बात करें इस आंकड़े की, बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनी की संख्या करीब 40 हो चुकी है। बिहार में पूरे गांव सुदूर देहात में माइक्रो फाइनेंस कंपनी कुल 40 या 40 से अधिक है अभी जो काम कर रही है वास्तव में। तो 10.1% यानी 10.1% बिहार वासियों को लोन प्रोवाइड कर दिया गया है। 10.1% मतलब आप समझ सकते हो कि 100 इंसान से अगर मिलते हो, आप 100 आदमी से अगर मिलते हो, 100 परिवार से मिलते हो, तो 100 परिवार में से कम मिनिमम, ये मिनिमम बता रहे हैं, हमारे गांव देहात में लगभग लगभग बहुत सारा है, मिनिमम 10 इंसान तो 10-11 इंसान आपके आसपास, या 100 इंसान से अगर 100 इंसान का कंपेरिजन करें तो बिहार में जो आंकड़ा बता रहा है, तो 10 इंसान आपको वो ऐसा है कि जो एक छोटा सा लोन लिया हुआ है, छोटा रूप में लोन लिया हुआ है, जो कि अलग अलग जगह से लिया है, 3 जगह 4 जगह से लिया हुआ है, जिसका अलग अलग ई एम आई है। कुछ साप्ताहिक ई एम आई होता है, कुछ वीकली यानी साप्ताहिक, कुछ 15 दिनों पे लिया जाता है जिनका ई एम आई लिया जाता है, कुछ एक मंथ। ये सारे अलग अलग कंपनी के अलग अलग ई एम आई है, अलग अलग तरह के का ब्याज दर भी है। तो हम लोग, एक होता है ना कि आपसे लोन देने वाली कंपनी पूछती है, आपसे डॉक्यूमेंट लेने के समय में पूछती है, और टी एंड सी होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है, सबका शपथ होता है, कुछ निर्देश होता है। उस निर्देश को अगर आप पढ़ते हो तो उसमें सारी चीज लिख के देती है, चाहे आपको बैंक लोन दे रही है या माइक्रो फाइनेंस कंपनी लोन दे रही है, उसमें एक चीज लिख के देती है, या आपको कुछ उनके एजेंट जो आते हैं, उनका जो होते हैं वो ग्रुप का संचालक जो होता है, जो भी लोन प्रोवाइडर होता है, वो पहले आपको बता दिया जाता है कि आपके घर में अगर किसी भी तरह की कोई नुकसान होता है तो हम लोन तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, बाकी जो सारी प्रक्रिया है वो प्रक्रियाएं आपको
बाद में करना पड़ेगा, बट लोन तो आपको ईएमआई पे करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पे 10.1 बिहार निवासियों ने 3 जगह से लिया हुआ है लोन, मतलब एक अलग अलग जगहों से लोन लिया हुआ है, जिस लोन को चुकाने में सारे अभी पैसा से एक्चुअल हम गांव समाज के जितने भी कस्टमर आते हैं, जितनी भी महिलाएं आती हैं, उनसे पूछते हैं कि ईएमआई जमा करना है, आप मेरा पेमेंट निकाल दीजिए। ईएमआई जमा करना है, उनसे पूछते हैं कि आपने किस कारण के लिए लोन लिया था, किस काम के लिए लोन लिया था, तो वो बता देती है कि कभी पार्टी फंक्शन के लिए, या कभी शादी विवाह के लिए, या जमीन खरीद के लिए, या कोई भी। ज्यादातर महिलाएं ये बताती है, ज्यादातर कुछ ईएमआई प्रोवाइडर से पूछे भी हैं, कुछ ईएमआई प्रोवाइडर ये बताते हैं कि ज्यादातर महिलाएं गांव में किराना दुकान, परचून की दुकान, कुछ छोटे उद्यमी। अब ये इस चीज को देखते हैं कि लोन ले कौन सकता है माइक्रो फाइनेंस से, कि लोन किसके किसके लिए ले जाता है, महिला और एक छोटे उद्यमी, छोटे उद्यमी, छोटे उद्यमी उसको बोलेंगे जो कि स्मॉल फाइनेंस, मतलब हो गया कि छोटा रूप में कोई दुकान के लिए लोन लेते हैं, कोई किसी काम के लिए लोन लेते हैं कि हम फला काम करेंगे, लेकिन वो पता नहीं। यहाँ एक न्यूज पढ़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश क्राइसिस की तरह हो सकता है हालात, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ विद्यार्थी विकास का कहना है कि आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने ऋण बांटा था, और 2010 से लेकर 13 तक धड़ल्ले से ऋण बांटने के कारण माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के बंद होने का खतरा हो गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऋण नहीं लौटाने वालों को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया, तैयार किया गया है और बिल पास कराया गया है, लेकिन वो अभी फिलहाल रिजेक्ट हो गया। लेकिन वहाँ पे ये बिल पास किया गया है क्योंकि लोग वहाँ पे इतना ना परेशान है ना, अगर बिहार में इस तरह के अगर फाइनेंस कंपनी इसी तरह से बिना डॉक्यूमेंट का, बिना किसी पूछताछ का, बिना किसी एग्रीमेंट का अगर लोन दे रही है, वो तो आपका एक होता है ना कि कंपनी अलग अलग तरह से आपकी भरपाई कर लेती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है ना कि इंश्योरेंस कंपनी, कुछ कंपनी होती है कि आपका कुछ अमाउंट काट के वो आपका इंश्योरेंस कर देते हैं। आपका इंश्योरेंस इसलिए कर देते हैं कि बाय द वे अगर आपको इन फ्यूचर कुछ भी होता है, तो आपको या तो ईएमआई माफ कर दिया जाएगा आपका, आपके परिवार का, या आप जितना पैसा उसको जमा किए हो आपका पैसा वापस लौटा देगा। लेकिन होता क्या है ना, माइक्रो फाइनेंस कंपनी अलग अलग तरह से, अलग अलग टर्म से काम करते हैं, लेकिन गांव में धरने से इसका विकास हो रहा है, और बिहार में तो लगभग गांव देहात में बहुत ज्यादा है, किसी भी काम के लिए लोन, किसी भी काम के लिए लोन, चाहे छोटा से लेके बड़ा लोन, कोई भी लोन होगा तो यहाँ से मिल जाता है। यहाँ बात करते हैं आरबीआई पटना। देश में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, बिहार में 2019 के बाद इनकी संख्या तेजी में इजाफा हुआ। 2019 में 20 से 25 कंपनियां ऋण देने लगी थी, 2019-20 से पहले, यानी कोरोना काल से पहले, लॉकडाउन से पहले 20 से लेकर 25 कंपनियां बिहार में काम कर रही थी, लेकिन अभी 40 से लेकर 50 के आसपास में बिहार में फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस कंपनी काम कर रही है। वो देखते हैं गांव सब में, और कुछ न्यूज भी आती है जिसमें ये देखा जाता है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के साथ में ये हो गया, माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कस्टमर ये हो गया, बहुत सारी अलग अलग तरह की चर्चाएं होती रहती है। अगर आप भी इन 4 जगहों से माइक्रो फाइनेंस कंपनी 4 या 5 जगहों से ले रहे हैं, या लेने का सोच रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए, और आपको सावधान होने की जरूरत भी है, क्योंकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं इस हिसाब से। हमारा तो इनकम होता है, इनकम होता है कि ना, आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी ये करते क्या है कि आप छोटे उद्यमी हो, छोटे उद्यमी हो। अब इसमें ये चीज बताया जाता है कि छोटे उद्यमी मतलब क्या, छोटे उद्यमी मतलब ये हो गया कि आप कोई भी काम करोगे, ये जो आपको अमाउंट दे रहे हैं इसका कोई भी काम करोगे, कोई भी काम करने के बाद 700 रुपये का पर मंथ में, 700 रुपये पर सप्ताह किसी को भरना है, तो जब वो पैसा जहाँ इन्वेस्ट करेगा, वहाँ पे अगर 100 रुपये पर डे नहीं आ रहा है, 100 रुपये पर डे नहीं आ रहा है इनकम में, तो 700 रुपये अगले सप्ताह में कैसे भरेंगे, तो वो एक अलग से कर्ज ले लेते हैं, पता है ना, एक अलग से कर्ज ले लेते हैं, दूसरा कंपनी से, फाइनेंस कंपनी से ले लेती है, तो इनका ईएमआई चुका देता है। गाँव सब में इसका ये बड़ा ट्रेंडिंग है, इससे बच के रहना चाहिए। हर शख्स ले रहे हैं 4 जगह से लोन, ये चीज यहाँ पे कंपनी बता रही है। आरबीआई का यूपी और बिहार के लिए निर्देश, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को ऋण बांटने की गति स्लो करने के लिए कहा है, नहीं तो राशि डूबने का खतरा हो सकता है। ये धड़ल्ले से जो राशि बांट रही है सभी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, मेरे ख्याल से बिना ही किसी डॉक्यूमेंट के, आप बैंक जाओगे, एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे
नॉर्मल इंटरेस्ट रेट का बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट होता है वही होता है। लेकिन साधारण ब्याज दर पे आप बैंक जाओगे तो आपको पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एक फोटो लगेगी, एक फॉर्म लगेगा, उनके बाद ITR से होना चाहिए, इनकम टैक्स ऑफिस, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। उनके बाद आपका 6 महीने या साल भर का बैंक स्टेटमेंट देखती है कि आप कितने ट्रांजेक्शन करते हो, आपका इनकम का सोर्स क्या है, सारा चीज़ ये देख के बैंक देती है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनी ये चीज़ नहीं देखती है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी आज आप अकाउंट खुलवाओ, कल आपको 50 से 10,000 से लेकर 50,000 तक लोन आपको दे देती है। और उसको चुकाने के लिए आदमी, अभी होता क्या है ना कि काम के हालात को देखते हुए ये नहीं कर पाते हैं। अगर आपको भी अ, हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया उन लोगों को शेयर कर दें जो भविष्य में कंपनी से लोन ले रही है, तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।